अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स वन की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं। ओके, ये देखते जाएं। आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर 7 है। इसका एफ पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपी ट्रांजिस्टर इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो सबसे पहले देखिए इसके हम डायग्राम की तरफ जाते हैं। तो अच्छा, ये देखिएगा कि जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है, जो पिछले हमने दोनों पढ़े हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन या कॉमन एमीटर, उन दोनों से ये डिफरेंट है। वो डिफरेंट किस तरह वो भी हम देखते हैं। पहले ये डायग्राम देखें। ये डायग्राम हमारे पास इसकी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन फॉर एन पी एन के लिए हम लिख रहे हैं। पी एन पी के लिए हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। ओके, वो अलग डिटेल आ जाती है पी एन पी के लिए। तो ये मेरे पास एन पी एन की जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास ये है। ओके, अब जो मेरे पास ये देखें, यहाँ क्या है कि ये मेरे पास एमीटर है, यहाँ बेस है, ये मेरे पास कलेक्टर है। बेस को हमने अटैच किया हुआ है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और जो एमीटर है इसको हमने अटैच किया हुआ है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। ओके, तो यहाँ ये हमारे पास क्या है, यानी कि जो हमारे पास वी बी बी है, ये अच्छा असल में हमारे पास ना ये वाला और ये वाला क्या है, ये अमीटर हैं जो कि करंट को मेजर करते हैं। ये और ये क्या हमारे पास क्या वोल्ट मीटर हैं जो कि वोल्टेज को मेजर करते हैं। ओके, तो अब इस डायग्राम को अब मैं एक और डायग्राम में अपनी आसानी के लिए लिखते हैं, ताकि हमें इस की आसानी से समझ आ जाए जो हम कॉमन कलेक्टर की को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये हो सकता है कि डिफरेंट हम नेम दे सकते हैं वोल्टेजेस को। ओके, जिस तरह हमारे पास ये देखें ना, इधर हमने क्या नेम दिया है, यहाँ वीई है। इधर हम कोई और भी नाम दे सकते हैं, लाजमी नहीं है कि इधर हम वीई नाम दें। खैर, अब जो डायग्राम मैंने आप लोगों के सामने रखी थी, अब उस डायग्राम को मैं इस मॉडिफाइड फॉर्म में अपनी आसानी के लिए इस तरह लिख सकता हूँ। ये मेरे पास बैटरी है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल है। अच्छा, पहले हम इधर लिखते हैं। ये हमारे पास है बेस, और ये मेरे पास कलेक्टर है, अमीटर है। ओके, अमीटर है मेरे पास, इसको हमने अटैच किया हुआ है रजिस्टर के साथ, और ये हमारे पास इसको हमने नेक्स्ट अटैच किया हुआ है एक और बैटरी के साथ। ये है हमारे पास। ओके, ये मेरे पास कलेक्टर है, तो कलेक्टर भी हम इसके साथ अटैच करेंगे। ये हमारे पास क्या होगा, इधर आई सी होगा, और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हमने अटैच किया होगा बेस को। ये हमारे पास बेस है। ऊपर क्या है हमारे पास, क्या है एमीटर है। नीचे क्या है हमारे पास, क्या है कलेक्टर है। डन हो गया। तो इसको हमने अटैच किया हुआ है ऐसे। यहाँ अगर यहाँ हम नाम देते हैं वी बी, हमारे पास क्या है वी बी सी है ये हमारे पास। और ये क्या है वी ई सी या सी ई सी क्या है ना, ये मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल, और मेरे पास क्या है नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, आई सी डायरेक्शन मेरे पास इस जानिब है, और जो मेरे पास आई ई है वो मेरे पास इस जानिब है। ओके, ये मेरे पास आर ई है। ये है मेरे पास है इसका जो डायग्राम है ना मॉडिफाई में। आप इस डायग्राम को इस तरह लिख लें या फिर इस तरह लिख लें। चलें, जो हम उस फॉर्म में लिखते हैं जो हम पिछली दो वीडियोस में लिखते आ रहे हैं। ओके, तो यही हमारे पास है। तो ये मेरे पास बेस है, तो हम लिखते हैं इसको ऐसे ऐसे इस तरह लिखते हैं। ये मेरे पास क्या है एमीटर है, तो इसको हमने किया हुआ है और यहाँ हमारे पास क्या है लोड रजिस्टर लगाया है जिसको हम आर एल का नाम दे रहे हैं। मेरे पास क्या है ये आउटपुट है यानी कि एक तरह। ओके, तो अब जो मेरे पास ये है इसको हमने ग्राउंडेड कर दिया हुआ है, और इसको हमने साथ अटैच किया हुआ है इसके साथ, और इसको हम इसको वी ई का नाम जिससे हम मैंने पहले डायग्राम दिखाई थी ना बुक पर, वही मैं नाम इसको दे रहा हूँ इधर। और ये मेरे पास बेस है, तो ये बेस है, तो इस बेस को मैं अटैच कर रहा हूँ बैटरी के साथ। और ये मेरे पास बैटरी ये है, इसका नाम है वी बी बी। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ओके हो गया। अब चूंकि मेरे पास ये कलेक्टर है, मेरे पास क्या है कलेक्टर है, ये मेरे पास ऊपर क्या है अमीटर है। डन हो गया।
तो एमीटर की वजह से जो करंट होगा हम उसको आई कहते हैं, और यहाँ जो मेरे पास बेस करंट होगा, बेस करंट को हम इनपुट करंट भी कहते हैं। अब जो ये डायग्राम है ये आसान है हमारे लिए। अब इस डायग्राम को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर हम इंशाल्लाह इसकी जो कैलकुलेशन है उसकी तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास ओके, तो एन पी एन, हम चूँकि एन पी एन को स्टडी कर रहे हैं, ये मेरे पास एन है, ये पी है, ये एन है। एन से यहाँ मुराद क्या है, एमीटर है, यहाँ क्या मुराद है, बेस, और यहाँ क्या है, कलेक्टर मुराद है। ओके, तो अब इसको हम इस फॉर्म में रजिस्टर लगाएं या ना लगाएं, लेकिन हम रजिस्टर होता है जिसकी वजह से होता है ना हमारे पास वो आई, तो हमारे पास ये आई ई हो गया ट्रैक्शन इस चैनल वाइज की। तो ये मेरे पास है बैटरी के साथ इधर हमने अटैच कर दिया। इस बैटरी को नाम दे वी सी वी ई का नाम दे, खैर नहीं, जो हमने इधर नाम दिया था ना ये दे वाला, इसको इसके अकॉर्डिंग हम ये इसको लिख रहे हैं ऐसे। ओके, ये मेरे पास वी सी ई है, नेगेटिव ये पॉजिटिव है। तो अब इसको हमने इसके साथ क्या कर दिया अटैच, और ये मेरे पास कलेक्टर है, इसकी वजह से मेरे पास करंट होगा, मेरे पास क्या होगा आई सी है, ये आई बी है, यानी कि यहाँ बेस है, यानी कि जो क्या नाम है ट्राइवलेंट एटम्स ज़्यादा है, यानी कि इधर मेरे पास होल्स ज़्यादा है। इसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ क्या कर दिया है, अटैच कर दिया है, और इस बैटरी को हम नाम दे रहे हैं वी बी सी का। यानी कि VBC क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो वोल्टेज है बेस और एक कलेक्टर के दरमियान है ना, बैटरी के टर्मिनल को हमने बेस के साथ अटैच किया हुआ है, और बैटरी के टर्मिनल को हमने कलेक्टर के साथ अटैच किया हुआ है, तो ये मेरे पास BC आ गया। इसी तरह ये देखें, बैटरी के टर्मिनल एक हमने कलेक्टर के साथ अटैच किया हुआ है, और एक को हमने किसी एमीटर के साथ अटैच किया, इसलिए इधर हम BCE कह रहे हैं। तो इसलिए इसको हम कॉमन कलेक्टर कहते हैं। देखिए इसमें भी कलेक्टर आ रहा है, इसमें भी कलेक्टर आ रहा है। अब जो ये एन पी एन है, इसका मतलब क्या है, एन में पेंटावलेंट यानी कि एटम ज्यादा होते हैं, यानी कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं एमीटर में और कलेक्टर में, क्योंकि ये एन है। जो बेस है इसमें होल ज्यादा होते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको हमें पहले ही इल्म होना चाहिए। ये देखें ना, जो हमारे पास वीडियो नंबर 2 है, इसके ए पार्ट में हमने जंक्शन डायोड यानी कि जो पी एन जंक्शन है, इस पर हमने डिटेल से बात की हुई है। अब यहाँ देखें कि जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज है वो हमने क्या दी है, वो हमारे पास VBC है, यानी कि बेस और जो हमारे पास कलेक्टर है इसके दरमियान हमने इनपुट वोल्टेज दी है, और जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज वो हमने किसके दरमियान दी है, कलेक्टर और एमीटर के दरमियान, यानी कि ये हमारे पास है VCE। ओके, ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है, और जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, इनपुट वोल्टेज, जिसको हम VBC का नाम दे रहे हैं। तो इसी तरह जो हमारे पास इनपुट करंट है, यानी कि इनपुट करंट को हम बेस करंट का भी नाम देते हैं, जो मेरे पास क्या है IB है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, इस जानिब है यहाँ, यानी कि होल्स है ना, होल्स को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया, तो हमारे पास फॉरवर्ड बायसिंग हो जाएगी इधर हमारे पास आसानी से। तो हमारे पास इनपुट क्या हो गया, बेस करंट हो गया, या इनपुट करंट, इसको हम IB से डिनोट करते हैं। और जो हमारे पास आउटपुट करंट है, जिसको हम एमीटर करंट भी कहते हैं, वो हमारे पास ये है। ओके, उसको हम IE से डिनोट कर रहे हैं। इसी तरह अब देखें, जो हमारे पास कॉमन कलेक्टर है ना, ये हाई इनपुट इम्पीडेंस रखता है, जबकि जो हमने दो लास्ट वीडियो स्टडी की हुई हैं, यानी कि अगर यानी कि ये देखें जो दो लास्ट वीडियोस थी, ये वाली कॉमन बेस की और कॉमन एमीटर की, इसमें जो मेरे पास इनपुट होता था वो लो होता था इम्पीडेंस का, और आउटपुट हमें हाई इम्पीडेंस में मिलती थी। लेकिन कॉमन कलेक्टर इन दोनों के ऑपोजिट है, यानी कि इसमें जो मेरे पास इनपुट होती है वो हाई इम्पीडेंस की होती है, और जो मेरे पास आउटपुट मिलती है वो लो इम्पीडेंस की होती है। तो यही वजह है कि जो कॉमन कलेक्टर है इसको हम यूज़ करते हैं इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। इम्पीडेंस मैचिंग के मकसद के लिए हम कलेक्टर एमीटर कन्फिगरेशन को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अब जो मेरे पास इनपुट है ना इसकी, वो किलो ओम की रेंज में होती है, जो इसकी इनपुट होती है। ओके, यानी कि 100 किलो ओम की रेंज में होती है इसकी इम्पीडेंस, जो कि इनपुट इम्पीडेंस होती है, जो कि हाई है। और जो मेरे पास इसकी आउटपुट इम्पीडेंस होती है वो 1 ओम या फिर 1 ओम से लेकर 10 ओम के दरमियान होती है। ओके हो गया, इसलिए ये हमारे पास इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस है वो हाई होती है, क्योंकि जो इसकी ट्रांजिस्टर की बीटा गेन होती है ना,
उसको हम मल्टीपल करते हैं एमीटर रेजिस्टेंस के साथ। एमीटर रेजिस्टेंस के साथ जिसको हम मल्टीपल करते हैं इसके गेन को, कलेक्टर के गेन को, तो हमारे पास जो इसकी इम्पीडेंस है इनपुट वो हाई हो जाती है। खैर अब हम आते हैं जो हमारे पास इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसके हमारे पास, उसको हम देखते हैं। इनपुट अच्छा मैं इधर ही बना देता हूँ क्योंकि अगर नेक्स्ट पेजेस को आगे पीछे करना पड़ेगा बार बार, तो मैं इधर ही लिख देता हूँ। ये देखें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ये हमारे पास है। हम एक्स एक्सिस पर लेते हैं VCE को लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं IB को। और इसमें जो हमारे पास कांस्टेंट चीज़ होती है वो हमारे पास VCE होती है। ओके सॉरी इधर मेरे पास CB है, ये मेरे पास क्या है CB है और हमारे पास IB है। और जो इसमें हम चीज़ कांस्टेंट रखते हैं वो हमारे पास VC होता है, यानी कि जो हमारे पास ये वाला होता है VC कांस्टेंट होता है, यानी कि जो हमारे पास ये होता है ओके ये वाला VCE कांस्टेंट होता है। और इसके दरमियान ये मेरे पास क्या है VBE होता है। और बेस और एमीटर के दरमियान जो मेरे पास होता है इसको हम कहते हैं VB। अच्छा ये VBE है और ये हमारे पास क्या है VBC है। ओके यानी कि बेस और कलेक्टर में जो पोटेंशियल है वो हमारे पास क्या है VBC है। बेस और एमीटर के दरमियान है वो उसको हम VBE कहते हैं। एमीटर और कलेक्टर के दरमियान जो हमारे पास पोटेंशियल है उसको हम VCE कह रहे हैं। ओके तो एक्स एक्सिस पर हम CB ले रहे हैं यानी कि ये ले रहे हैं, और वाई एक्सिस पर हम IB ले रहे हैं यानी कि जो बेस करंट जो एंटर हो रही है वो ले रहे हैं। और जो मेरे पास किस पर एट V कांस्टेंट पर, यानी कि आउटपुट जो पोटेंशियल है VCE उसको हमने कांस्टेंट रखा हुआ है। अब यहाँ देखें सबसे पहले हम जो VCE है यानी कि जो मेरे पास ये वाला है इसको हम कांस्टेंट रखते हैं। सपोज करते हैं VCE को हम कांस्टेंट कर देते हैं 3 वोल्टेज पर, 3 वोल्ट पर। ओके तो अब इसका मतलब क्या है कि अब हम जैसे जैसे VCB को इंक्रीज करते जाएंगे जो मेरे पास IB होगा, बेस करंट होगा, ये भी चेंज होता जाएगा। यानी कि इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं जो IB है हमारे पास वो डिक्रीज होता जाएगा। यानी कि ये देखें पहले हम इसको लेते हैं फर्स्ट नंबर पर कि हमने VC को इसके थ्रू क्या कर दिया है कांस्टेंट कर दिए हैं। ओके तो कांस्टेंट कर दिया इसका मतलब क्या है कि ये देखिए हमारे पास सपोज करते हैं हमारे पास ये हमारे पास VCB की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। अब जैसे जैसे हम VCB जो मेरे पास है इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे तो जो मेरे पास IB है वो क्या होता जाएगा डिक्रीज होता जाएगा, स्लाइटली सा डिक्रीज होता जाएगा। और अगर हम VCE को कांस्टेंट कर दें 6 वोल्ट पर सपोज कर रहे हैं तो अब इस केस में जो हमारा जो CB होगा वो हमारे पास इस तरह आएगा, डिक्रीज होता जाएगा इस जानिब। यानी कि हम एक देखना एक इक्वेशन जानते हैं कि अगर हमें कोई ये कहा जाए कि यहाँ आपने VCE की वैल्यू निकाले यानी कि जो मेरे पास आउटपुट है, जो ये मेरे पास टोटल आउटपुट है वो किसकी इक्वल होगा इसके VBC के प्लस जो मेरे पास होगा इसके दरमियान बेस और एमीटर के दरमियान VBE के, इसकी इक्वल होगा ना VBE। यानी कि ये लिखें VC किसकी इक्वल है यानी कि जो आउटपुट है वो किसकी इक्वल है इसके प्लस इसके। ओके तो यही हमने इधर लिखा है। अगर हमने BC निकालना है यानी कि एक साइड पहले सॉरी इधर अगर हम VBE को अलग कर ले, VBE है तो इसको अलग कर ले तो हम लिख सकते हैं इसको VC नेगेटिव VBC। ओके अब इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे मैं अगर इसको सिग्नल देता जाऊंगा यानी कि जो सिग्नल देने का मतलब क्या है कि जो इनपुट है वो अगर मैं इंक्रीज करता जाऊंगा, इनपुट इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये हमारे पास जो VBC है ये इंक्रीज करता जाएगा क्योंकि ये हमारे पास ये है ना इनपुट है बेस के कलेक्टर के दरमियान। तो जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज सिग्नल देता जाऊंगा तो इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी इंक्रीज करती जाएगी, इसकी वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी तो ये वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है जो मेरे पास ये वैल्यू है ये डिक्रीज करती जाएगी। इक्वेशन को देखें ना कि जैसे जैसे ये वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी ये वाली ये वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। जब ये वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी तो इसका मतलब क्या है जो हमारे पास बेस करंट है
यानी कि इनपुट करंट है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसलिए जो मेरे पास ये लाइन है थोड़ी सी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, टेढ़ी सी है। डन हो गया। अब हम बात करते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इसका जो हम ग्राफ बनाते हैं उसमें हम क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं VCE लेते हैं और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं IE। डन हो गया। अब जो हमें ये ग्राफ है ये क्या रिलेशनशिप शो कर रहा है, ये हमें आउटपुट करंट के दरमियान, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के दरमियान हमें ये रिलेशनशिप बता रहा है। या फिर इन अदर वर्ड मैं ये कह सकता हूँ ये हमें एमीटर करंट और एमीटर कलेक्टर वोल्टेज के दरमियान हमें ये रिलेशनशिप बता रहा है आउटपुट का। मैं दोबारा फिर क्या बता देता हूँ, जो हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का जो ग्राफ होगा ये हमें किसके दरमियान रिलेशनशिप बता रहा है, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के दरमियान। या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि ये हमें रिलेशनशिप बता रहा है एमीटर करंट और एमीटर कलेक्टर वोल्टेज के दरमियान, यानी कि VCE के दरमियान हमें ये रिलेशनशिप बता रहा है। अब इस डायग्राम को देखें फिर मेरे अल्फाज पर गौर कीजिएगा मैंने क्या कहा है। ओके, तो अब चूंकि ये वर्क आगे पीछे करना पड़ रहा है इसलिए मैं इससे बच रहा हूँ कि वर्क आगे पीछे ना करूँ, ताकि जो मेरे पास जो इमेजेस होते हैं ना वे ख़राब हो जाती है, फिर जो लफ्ज़ होते हैं वो सही नज़र नहीं आते। तो लिहाजा हमने क्या कर दिया है, वाई एक्सिस पर हमने क्या ले लिया है, एमीटर करंट को ले लिया है, यानी कि आउटपुट जो करंट है उसको ले लिया है, और एक्स एक्सिस पर हमने क्या ले लिया है, आउटपुट वोल्टेज को, या फिर इसको हम कहते हैं एमीटर कलेक्टर वोल्टेज, यानी कि एमीटर कलेक्टर वोल्टेज ये हमने वाई एक्सिस पर लिया है, और एक्स एक्सिस पर हमने ये एक्स एक्सिस पर लिया है वोल्टेज, और वाई एक्सिस पर हमने ये करंट लिया है। डन हो गया। यहाँ जिस तरह आई थिंक पहले बताया कि जो मेरे पास कांस्टेंट चीज़ होती है वो हमारे पास बेस करंट होता है, IB हमारे पास कांस्टेंट रखते हैं, और जब हम IB को कांस्टेंट रखते हैं तो हम फिर VCE की वैल्यू को स्लाइटली आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करते हैं, तो फिर उसका हम चेंजेस देखते हैं कि फिर IE में यानी कि एमीटर करंट में यानी कि आउटपुट करंट में क्या रिजल्ट मिल रहा है। यानी कि ये देखते हैं कि जब हमारे पास सबसे पहले हम IB को कांस्टेंट रखते हैं कि हमारे पास IB 0 है, तो तब हमारे पास जो कर्व आएगी वो बिल्कुल इस तरह होगी, यानी कि बिल्कुल इसके साथ मैचिंग कर रही होगी। एरिया होगा लेकिन वो कम होगा, इसको हम कहते हैं कट ऑफ रीजन। इस कट ऑफ रीजन को, सैचुरेशन रीजन को और एक्टिव रीजन को हम पिछली 2 वीडियो में भी अच्छा खासा इस पर बहस कर चुके हैं। लेकिन जब हमने देखा था लास्ट वीडियो में जब हम कॉमन एमिटर था तो वो हमारे पास इस तरह आ रही थी, इस तरह, यानी कि काफ़ी एरिया था। जब हमारे पास IB जो हमारे पास जो कांस्टेंट चीज़ वो हमें रख रहे थे वो, यानी कि जो मेरे पास करंट था वो 0 था। ओके, लेकिन और इस कॉमन कलेक्टर में जो मेरे पास ये होगा, ये रीजन तो होगा लेकिन बहुत शॉर्ट होगा, मिनिमम होगा। ओके, अब हम सपोज करते हैं कि IB को हमने वैल्यू कर दिया है 20 माइक्रो एम्पियर पर, हमने इसको अब कांस्टेंट कर दिया है। इस पर कांस्टेंट कर दें तो अब क्या करें कि हम आहिस्ता आहिस्ता जो VCE की वैल्यू है इसको इंक्रीज करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे इसको इंक्रीज करते जाएंगे जो मेरे पास IE है इसकी वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। यानी कि वो देखते हैं कैसे चेंज होती है। यानी कि अब हम कहते हैं कि अब हमने IB को की वैल्यू को 20 माइक्रो एम्पियर पर जो है ना क्या नाम लेते हैं, इसको हमने कांस्टेंट कर दिया है, यानी कि पक्का कर दिया, फिक्स कर दिया है। तो अब इस केस में जो हमारे पास होगा कर्व वो हमारे पास ये वाली आएगी, ये वाली। यहाँ जो हमारे पास होगा IB वो हमारे पास क्या था, 20 था माइक्रो एम्पेयर था, और जो मेरे पास था ये मेरे पास यहाँ क्या था, IB क्या था, 0 था। अब हम इसको क्या करते हैं, वैल्यू को चेंज करते हैं। तो अब ये देखें जो मेरे पास IE है वो इंक्रीज हुआ है इतना। अब हम IB की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं 40 माइक्रो एम्पेयर पर,
इस पर जब हम फिक्स कर देंगे तो फिर हम क्या करेंगे, VCE की वैल्यू को फिर स्टार्ट 0 से इंक्रीज़ करते हैं। जब इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएंगे तो जो हमारे पास ग्राफ होगा वो हमारे पास इस तरह आएगा, इस तरह। एक IB की जो हमारे पास वैल्यू है वो 40 माइक्रो एम्पेयर पर हमने फिक्स कर दी है। अब जो हमारे पास वैल्यू आई है IE की वो हमारे पास ये आई है। ओके, इसी तरह अब इस IB की वैल्यू को मैं कर देता हूँ 60 पर, 60 पर फिक्स कर देता हूँ। तो अब मैं फिर VC को वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ। जब इंक्रीज़ करता जाऊँ तो चेंजिंग आएंगी IBE में, वो कैसी आएगी, इतनी आएंगी, वो इतनी आएंगी। ओके, IB इक्वल टू 60 60 पर में। ओके, ये हमारे पास इसी तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा। सपोज करें तो 80 है। ओके, तो फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पर हमारे पास जो होगा कि जहाँ जो हमारा ट्रांजिस्टर होगा वो ऑपरेट नहीं करेगा, यानी ऑपरेट करना छोड़ देगा। तो उसको हम कहेंगे, अब ये हमारे पास कौन सा रीजन आ चुका है, सैचुरेशन रीजन आ चुका है। जो हमारे पास सैचुरेशन रीजन होता है वो हमारे पास ये वाला होता है, ये वाला। ओके, इसको हम कहते हैं सैचुरेशन रीजन का नाम देते हैं। और जो हमारे पास ये वाला रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम कहते हैं एक्टिव रीजन का नाम देते हैं। कि और ये भी याद रखिएगा, जो ट्रांजिस्टर होता है ये सिर्फ उस वक्त अमल करता है, ऑपरेट करता है, वर्क करता है जब हमारे पास एक्टिव रीजन होता है। यानी कि कहने का मतलब मेरा क्या है कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो रीजन है ये मेरे पास एक्टिव रीजन कहलाता है। ये बिल्कुल देखें, मैंने बिल्कुल इसके साथ अटैच नहीं किया, ये देखें, क्योंकि जो मेरे पास ये ना ये कट ऑफ रीजन है, तो कट ऑफ रीजन में हमारे पास ट्रांजिस्टर होता है वो वर्क नहीं करता। तो ये था हमारे पास आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अगर हम इसकी जो करंट ट्रांसफ़र की बात करें, जो मेरे पास है करंट ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम, तो इस केस में जो हमारे पास ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं, अल्लाह भला करे आप लोगों को, IB, और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं IE। यानी कि एक्स एक्सिस पर हम लेते हैं इनपुट और वाई एक्सिस पर लेते हैं हम आउटपुट एमीटर करंट, और एक्स एक्सिस पर क्या लेते हैं, बेस करंट। अब इसका जो ग्राफ आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट क्या शो कर रहा है, जैसे जैसे मैं IB की वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ इसका मतलब IE की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब इसकी वैल्यू को मैंने इंक्रीज कर दिया, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इंक्रीज कर दिया, तो अब इसका मतलब है कि जो मेरे पास IE की वैल्यू है वो भी यहाँ तक इंक्रीज कर गई। अब अगर इसकी वैल्यू को मैं यहाँ इंक्रीज कर देता हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास IE है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हुई है। अब अगर इसके वैल्यू को मैं यहाँ और इंक्रीज कर देता हूँ यहाँ तक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ हुई है। ओके, ये इंक्रीज़ हुई है और टोटल क्या हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हुई है। डन। ये हमारे पास करंट ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब ये क्या शो कर रही है कि कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन में अगर हमारे पास इनपुट करंट, जिसको हम बेस करंट का नाम दे रहे हैं, जिसको हमने एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है, अगर हमारे पास ये ज़ीरो है, इसका मतलब जो हमारे पास आउटपुट वाला करंट है, जो एमीटर करंट है, जो हमारे पास IE है, वो भी ज़ीरो होगा। पिछले केसेस में हमारे पास इस तरह नहीं था होता। इसका मतलब हुआ कि जब भी हमारे पास IB ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या, IE क्या हो गया, ज़ीरो हो जाएगा। तो रिजल्ट के तौर पर इस केस में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा ट्रांसफ़र में, सॉरी ट्रांसफ़र कह रहा हूँ यार, ट्रांजिस्टर में। इसका मतलब जो ट्रांजिस्टर होगा वो कट ऑफ रीजन में ही होगा, वो वर्क नहीं करेगा। जैसे जैसे हम जो बेस करंट है, इनपुट करंट है, IB करंट है, उसको हम स्लाइटली इंक्रीज़ करते जाएंगे। जैसे जैसे इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे, जो हमारे पास आउटपुट करंट होगा, एमीटर करंट होगा, IE होगा, वो भी इंक्रीज़ करता जाएगा। ओके, ये प्रोसेस चलता रहेगा। यहाँ का जो ट्रांसफ़र होगा वो एक्टिव रीजन में चला जाएगा। जैसे जैसे हम IB की वैल्यू इंक्रीज़ करते जाएंगे, IE की वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, तो ट्रांजिस्टर होगा वर्क करना स्टार्ट कर देगा, एक्टिव रीजन में हो जाएगा। यानी कि इन सिंपल वर्ड्स में काम ख़त्म करता हूँ कि जैसे बेस करंट को जितना इंक्रीज़ करेंगे उतनी ही IE की वैल्यू इंक्रीज़ होगी। तो फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा मोमेंट आएगा, एक ऐसा लम्हा आएगा जब
जो हमारे पास ट्रांजिस्टर होगा वो एक्टिव रीजन को छोड़कर सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा। ओके, तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था। अच्छा, अगर इसके हम जो रेजिस्टेंस हैं, अगर हम इसकी इनपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो इनपुट रेजिस्टेंस में जो मेरे पास होता है वो आता है VBC ओवर IB आता है। तो यहाँ हम डायरेक्ट लगा देते हैं क्योंकि चेंज होता है। तो यहाँ हमारे पास क्या होता है, जो कांस्टेंट चीज़ होती है पर हमारे पास VCE होता है। अगर हम आउटपुट रेजिस्टेंस की बात करें तो इसमें हमारे पास VCE ओवर IE होता है। यहाँ भी हम डायरेक्ट लगा देते हैं। और किस बार यहाँ जो हमारे पास IB होता है वो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है IB हमारे पास। और जो हमारे पास होता है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है, उसको हम गैमा से शो करते हैं इस तरह। वो किसके इक्वल होता है, आउटपुट करंट यानी कि एमीटर करंट या फिर IE ओवर IB, यानी कि जो मेरे पास इनपुट बेस है या फिर बेस करंट बेस है करंट है उसको, और यहाँ भी डेल लगाते हैं और यहाँ भी डेल लगाते हैं। ये हमारे पास क्या है, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है ये हमारे पास। तो यही आज का हमारे तरह से टॉपिक था। अगर हम बात करें कि इसका जो मेरे पास कॉमन कलेक्टर है, इसके किन किन नामों से पुकार सकते हैं, तो इसके काफ़ी नए नेम है। मिसाल के तौर पर इसका जो सेकंड नेम है वो हमारे पास है एमीटर फॉलोवर। इसको हम एमीटर फॉलोवर भी नाम देते हैं। और इसको हम वोल्टेज फॉलोवर का भी नाम देते हैं, वोल्टेज फॉलोवर का भी इसको हम नाम देते हैं। इसके साथ साथ इसको हम कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर का भी नाम देते हैं। और इसके साथ साथ इसको हम CC एम्पलीफायर या फिर CC कन्फिग्रेशन का भी नाम देते हैं। तो यही आज का मेरा इतना सा टॉपिक था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अल्लाह खैर, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।